नमस्ते छात्रों। आज हम सातवीं कक्षा की जो 7वां पाठ है वो कहानी का है। उस कहानी का नाम है जहाँ चाहा वहाँ रहा। और इस कहानी के जो लेखिका है अनुराधा मोहिनी। और इस कहानी में जहाँ चाहा वहाँ रहा। जहाँ चाहने क्या इच्छा वहाँ रहा। यानी इच्छा होने पर मनुष्य को अपने आप रास्ता मिल जाता है। राह यानी क्या रास्ता। तो इस तरह से इच्छा जहाँ चाहा वहाँ रहा का मतलब मनुष्य अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में अपने कर्मों के प्रति हमेशा श्रद्धा भाव होना आवश्यक है। और उसी तरह यदि व्यक्ति अपने मंजिल को पाने के लिए सही रास्ते पर पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से विश्वास को बनाए संकल्प करते हैं, संकल्प के साथ वह आगे बढ़ता है तो वह अपने जीवन में कितनी ही असंभव कार्य आने वाले इसी असंभव को वह संभव करते हुए अवश्य ही वह सफलता हासिल करता है। और यही कहानी में हमें आज देखना है कि असंभव को संभव कैसे बनाते हैं। और इसीलिए इस कहानी में कहा है कि जहां चाहा वहां रहा। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को इच्छा उसके अंदर होनी चाहिए। मनुष्य के अंदर जहां इच्छा होती है वहां रास्ता अपने आप मिल जाता है। कहने का मतलब यह कि प्रयास करने से सब कुछ आसान होता है। कहते हैं ना, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी। और इसीलिए हर कोई व्यक्ति अपने भविष्य के लिए उस मंजिल को पाने के लिए, उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे हमेशा कर्म करना पड़ता है। कर्म यानी क्या कार्य। अब वह कर्म अलग अलग है। हम छात्रों का कर्म है पढ़ना लिखना, यही हमारा कर्म। जिसे किसान का कर्म होता है खेती में, खेती को ठीक तरह से उसे फसल को हल चलाना, फसल उगाना, फसल को समय पर पानी देना है उसका कर्म है। और उसी तरह जो व्यक्ति हमेशा अपने कर्म में लगे रहते हुए हमेशा अपने फर्ज को, अपने संकल्प को बनाए रखते हुए आगे बढ़ता है, इन्हीं लोगों को ही सफलता हासिल होती है। और इसीलिए ये जो कहानी है जहां चाहा वहां रहा, यह कहानीकार का है, लेखिका है अनुराधा मोहिनी। इनका जन्म 21 सितंबर 1961 महाराष्ट्र। इनका परिचय अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य ऐसा उन्होंने योगदान दिया है तथा अपने अनुवाद विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में इनका सहभाग रहा है। वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का उन्होंने संपादन किया है। और प्रस्तुत ये जो हमारी कहानी है जहाँ चाहा वहाँ रहा, इस कहानी में लेखिका ने हमें यह कहा है कि संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा यहाँ पर दी है। तो यहाँ पर संकल्प शक्ति ने क्या, हर जो ही हमने हमारी बात मन में ठान ली है, जो हमने निश्चय किया है कि मुझे ये प्राप्त करना है, और वह करने के लिए हमारे अंदर
संकल्प शक्ति होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा। हमें निश्चय करना चाहिए मुझसे उस मंजिल को प्राप्त करना है, भले कितने ही बाधा क्यों ना आए, कितने बड़ी से बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए। और जब कोई आप बड़ी मंजिल को छूने की कोशिश करते हैं, इसी समय जब बड़ा कोई कार्य करते हैं, इसी समय वह कार्य बड़ी आसानी से आप उसे छू नहीं सकते, ताकि उस बड़े कार्य करते वक्त रास्ते में जरूर कोई ना कोई बड़ी बड़ी समस्या जरूर आती है, और उस समस्या को डर कर अगर हम रुक गए तो उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए तो समस्या को हमें डराना चाहिए, हम उसे डराना चाहिए, उसे नहीं डरना चाहिए, तभी तो हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और इसीलिए हमारे अंदर संकल्प शक्ति, दृढ़ निश्चय, ढाढ़स, विश्वास, ये सब कुछ हमारे अंदर होनी चाहिए। तो देखते हैं ये जो कहानी है, इस कहानी में जो कठिन शब्द आए हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो मैं पढ़कर बताता हूँ। पहला देखो, अंतर्जालीय क्या, इंटरनेट, अद्भुत, अनोखा, अवश्य, जरूर, असंभव, दुष्कर, असर, परिणाम, उपस्थिति, हाजिरी, कोशिश, प्रयत्न, निदान, समाधान, नुकसान, हानि, प्रचलित, लोकप्रिय, प्रशंसा यानी क्या, तारीफ, बकवास यानी व्यर्थ की बातें, बांटना, अंदाज लगाना, मनगढ़ंत यानी कि मन द्वारा गढ़ा हुआ, माहौल यानी वातावरण, राशि यानी धन, लांघना यानी पार करना, हल यानी निराकरण, हौसला यानी हिम्मत, श्रमदान यानी वैज्ञानिक सेवा, और संभावना यानी कल्पना। और इस तरह से इस कहानी में जो कठिन शब्द आए हैं उसकी यह शब्द वाटिका है। आप भी अपनी कॉपी में लिख कर लीजिए और इस कहानी को घर पर एक बार जरूर ध्यान से पढ़ने का है। और अब मैं ये कहानी जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसे भी ध्यान से सुनने का है। देखो, एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी, धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर ही न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। तो इस तरह से देखो, एसंबा गांव एक छोटा सा एसंबा गांव, और इस एसंबा गांव में एक पाठशाला होती है जिस तरह हमारी पाठशाला है। और ठीक उसी तरह जिस तरह हमारी पाठशाला में घंटी बजती है, उसी तरह उसी पाठशाला में घंटी बजी। और इसी दौरान क्या हुआ? धुआंधार ऐसी बारिश हुई, बरसात हुई, और धुआंधार यानी जोर की। और इन्हीं वर्षा के कारण, इसी बारिश के कारण ये जो उस पाठशाला की जो प्रार्थना है यह मैदान पर न होकर कहां पर संपन्न हुई? कक्षा में ही संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी दिखाई देते, और इतने अनुपस्थित रहने का कारण क्या हो सकता है? जब उन्होंने गुरुजी ने विद्यार्थियों से पूछा तो सभी छात्रों ने एक स्वर में उत्तर दिया कि गुरुजी, गुरुजी वही नाला, गुरुजी वही नाला। उस नाले के कारण छात्र आज पाठशाला नहीं आ पाए। सबने एक स्वर में उत्तर दिया, वही नाला गुरुजी, वही नाला। एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती
नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेती दूसरी तरफ। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपनी गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेत में चले आते, किंतु पाठशाला अनेक के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जब जोर की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर उसका असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, इस संभव की ये कहानी एक ही गांव में प्रचलित हो गया था। देखो छात्र, इसंबा गांव, ये जो इसंबा नाम का गांव है, इस गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। नाला समझते हैं? नदी, नदी किसे कहते हैं? इसका पात्र बड़ा और यही नाला यानी छोटा सा। आप सभी परिचित हैं नाले से। और ऐसे ही एक नाला इस एसंबा गांव के ठीक बीच से बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी। गांव की जो बस्ती है नाले के एक तरफ और गांव, और एक तरफ पाठशाला, दूसरी तरफ खेती और पाठशाला। बरसात के दिनों में नाले में कई बार, जब बरसात के दिनों में जोर जोर से बारिश होती थी, और इसी दौरान बरसात के दिनों में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी उस नाले में भर जाता था। और इसी दौरान बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, यह लोग किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ उस नाले को पार कर सकते हैं। सही बात, बड़े बुजुर्ग उस नाले को पार करना उन्हें संभव है, लेकिन और वो नाले को पार करते हुए अपने खेतों में चले जाते, गाय बैल को लेकर चले जाते, वहां का काम धंधा वह बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उन्हें भी दिक्कत आती है, लेकिन बड़े होने के कारण वह चले जाते हैं। किंतु पाठशाला आने के लिए बच्चों को उस नाले को लांघना विद्यार्थियों के लिए वह संभव नहीं था। जब जब जोर की बारिश हुआ करती थी, उसी दिन तो कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर उसका भारी असर पड़ता था। और कई बार तो ऐसा हुआ कि पूरे सप्ताह पाठशाला बच्चे आ नहीं पाते थे। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संभव की कहानी यह भी धीरे धीरे गांव में प्रचलित हो गया। और पाठशाला में अनुपस्थित का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत प्रभाव पड़ता था। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। देखो छात्रों, पाठशाला में अनुपस्थित का विद्यार्थियों पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है। सही बात है। उस जब जोर की बारिश होती है, नाले में जब पानी भर जाता है, नाला एक तरफ है, गांव एक तरफ है, पाठशाला एक तरफ है, और गांव से पाठशाला आने के लिए उस नाले को लांघना विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए संभव नहीं है, असंभव है। और इसी कारण यह छात्रों को, विद्यार्थियों को अनुपस्थित होने के कारण उनकी पढ़ाई पर उसका बुरा असर होता है। और जो भी विद्यार्थी अच्छी श्रेणी प्राप्त करने वाले होते हैं, अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा में वह छात्र, वह विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं। और इस कारण सब
लोग सब छात्र परेशान थे, ताकि उनका जो मार्ग था, उनका जो रास्ता था, वह असंभव था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण इस समय के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत सब पूरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत को देखा? सब केवल मनगढ़ंत बात है। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी है। इस बरसात में उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा, मेरी तो पूर्ण उपस्थिति शायद 14 होगी। सुबह ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसी चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। तुषार ने कहा, सच कहा तुषार तूने। हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बड़े बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। देखो, और इसी तरह से असंभव में मूल शब्द संभव होता है। देखो, असंभव शब्द में मूल शब्द क्या होता है? संभव। यानी कि कहने का मतलब यह है कि असंभव कुछ भी नहीं है। अगर प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं तो असंभव को भी हम संभव बना सकते हैं। और इसी तरह यदि यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ ये कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यसंबा गांव के अधिकांश बच्चे विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। और दोपहर के बाद थोड़ी सी बरसात रुकने पर गांव के चौपाल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था और पेड़ के नीचे एक बड़ा सा चबूतरा था। चबूतरा समझते हैं ना? उस चबूतरे पर बैठे हुए आपस में सभी विद्यार्थी बच्चे बातचीत कर रहे थे। तभी इसी दौरान तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे? देखो छात्र, बरगद के पेड़ में कभी भूत आप लोगों ने देखा है? भूत कोई नहीं होता है, ये तो एक वहम है। और इसी तरह भूत ये सब कोरी कल्पना है और ये सब क्या है? बकवास है। ये सब व्यर्थ की बात है। क्या हम में से किसी ने भूत को देखा है? तो कहता है कि क्या हम में से किसी ने भूत को देखा है? सब केवल कैसी बातें हैं? मनगढ़ंत, मन में आई हुई बात दिया। भूत को किसी ने कह देते ना, देखो वहां पर एक हवेली है, उस हवेली में भूतों का डेरा है। किसी ने कई भी बातों पर हम बड़ी आसानी से उससे समझ जाते हैं, सच मान लेते हैं और हम ही किसी और को बताते हैं। लेकिन सच क्या है इसे हम कोई जानते नहीं। सभी मनगढ़ंत है, मन में आए बाकी दी है। और इसीलिए ये सब कैसी बातें हैं? मनगढ़ंत बातें हैं
और इसी समय जुई ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और मेरी अनुपस्थिति लग गई। अब तक तो कितनी हुई है? 14 हो गई है। इस बरसात में उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा कि मेरी तो कुल उपस्थिति शायद 14 ही होगी। सुबह ने कहा, सब हंस पड़े, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? बरसात में चर्चा करते हुए कल्पना बढ़ाई और नुकसान होने देंगे क्या? हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे? और इस समय आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा, हम कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे हैं। तुषार ने कहा, सच कहा तुषार ने, बच्चे भी क्या कर सकते हैं? हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? इस तरह इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। देखो छात्रों, बचा हुआ जो कहानी है हम अगली दशा